progress. Hello. Dear customer, this call is on behalf of Flipkart. We have sent you a feedback survey on your registered. क्वेश्चन ही था ना, यही क्वेश्चन था। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर मेरा, ठीक है। और जो होमवर्क दूंगा मैं उसका सॉल्यूशन मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से देख लेना, है ना। एक मिनट थोड़ा सा वेट करो। चलिए, स्लाइड दिख रही है ना? यस सर। वो चल रहा है। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। क्या क्या दिया हुआ है आपका? गिवन डेटा, लेंथ दिया गया है 40 मीटर लॉन्ग। ध्यान से देखना सारी चीजों को, है इजी, ज्यादा क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन मेथड ही है, बस उसमें कुछ जो बातें मैं लिखाया हूँ आपको ऊपर में टू द रिमेंबर, उन सब चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ की वैल्यू दी हुई है, L इज इक्वल टू कितना दिया? 14 मीटर दिया हुआ है। 14 मीटर। I कितना दिया हुआ है? So 64.10 to the power minus 4 इनका पावर 4 मीटर टू द पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। E की वैल्यू कितनी दी हुई है? 210 into 10 to the power 6 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ, ई भी दिया हुआ है। चलो, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, एग्जाम में भी आपको फिगर नहीं दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपको खुद से डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, खुद से डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। So a steel girder of uniform section 14 meter long, it is simply supported at its end. It carries a concentrated load of 90 kilonewton and 60 kilonewton at 2 points. मतलब 2 पॉइंट लोड दिया हुआ है यहाँ पे, एक 90 किलोन्यूटन का और एक 60 किलोन्यूटन का, ठीक है। 2 पॉइंट्स, एक 3 मीटर एंड 4.5 मीटर फ्रॉम द 2 एंड्स रेस्पेक्टिवली। तो एक एंड से दिया हुआ है 3 मीटर और एक एंड से कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये तीनों एंड से आपका दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर बीम, this is A, this is B, और टोटल जो लेंथ है हमारी कितनी दी हुई है, टोटल लेंथ है 14 मीटर, 14 दिया हुआ है ना, 14 मीटर लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। ये भी बात समझ में आती है। एक लोड C पे गिर रहा है, इसका डिस्टेंस कितना पे गिर रहा है, 3 मीटर पे गिर रहा है ना, और एक कितने पे गिर रहा है, एक गिर रहा 4.5 मीटर। तो हर एंड से मैंने दे दिया दिस इज डी, ये 60 किलोन्यूटन का है और ये कितना 90 किलोन्यूटन का था, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है ना। यस सर। तो आप मुझे बता दो ये इसका बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा, ये 6.5 मीटर मेरा बचा। चलिए नेक्स्ट क्या करना है हमको, पहले रिएक्शन निकाल लेना, आर ए एन आर बी कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। तो रिएक्शन बताइए कितना आ रहा है आर ए एन आर बी का वैल्यू, आर ए 90 आ रहा है, आर बी 60। कितना आ रहा है, आर ए 90 किलो न्यूटन और आर बी 60 किलो न्यूटन। चलो तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, ए पॉइंट के अलोंग मैंने मोमेंट को 0 ले लिया है, इस पॉइंट के अलोंग। तो अब ये सब चीज मैं बता नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। सो ये दिस इज योर आर ए, दिस इज योर आर बी, ठीक है। तो अगर मैं ए पॉइंट के अलोंग मोमेंट लूंगा तो कितना हो जाएगा, आर बी इंटू 14, ठीक है। साइन कन्वेंशन कितना हो जाएगा, ये साइन कन्वेंशन ऐसे आएगा, इस तरीके से हॉगिंग आएगा, नेगेटिव होगा, माइनस 60 इंटू कितना हो जाएगा, 6.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, प्लस 3 9.5, माइनस 90 इंटू 3 इक्वल टू 0। यहां से आप आरबी का वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आरबी। कितना आ गया वैल्यू आरबी, ये वैल्यू कितनी आ गई आरबी की, 60 से 60। फिर हमको पता है सम ऑफ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स होता है, सो वी कैन राइट आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, ऊपर से 60 है और 90 है, तो आर बी का वैल्यू जब मेरा 60 है तो 60 प्लस 90 इधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, दिस इज कैंसिल आउट। तो आर ए इज इक्वल टू कितना मेरा आ गया, 90 किलो न्यूटन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, आर ए इज इक्वल टू 90 किलो न्यूटन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि पूरे इक्वेशन को
जितना लोडिंग लग रही है वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन ले रहा हूँ। क्या ले रहा, एक सेक्शन ले लिया, सेक्शन मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, ये सेक्शन मैंने कट कर दिया। अब इस सेक्शन के अलोंग अगर मैं मोमेंट लूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस सेक्शन के अलोंग मोमेंट लेता हूं तो क्या हो जाएगा, कैसे लेंगे मोमेंट, आर ए इंटू ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, अगर ये सेक्शन में ले लिया एक्स पे, कितना पे लिया, एक्स पे, ठीक है, RA into X. तो कंसिडर a section XX at a distance X from end A. end A से मैंने एक सेक्शन कंसिडर किया तो क्या हो जाएगा, RA into X बोलना। सो MX इज इक्वल टू अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, RA into X, लोडिंग कितना है 90 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 90 इंटू एक्स माइनस 3, फिर 60 इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा, यही है ना, यस सर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन के साथ इक्वेट कर रहा हूँ। सो ई आई डी टू बाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आर ए की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए, 90 है, 90 एक्स माइनस 90 एक्स माइनस 3 माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 9.5 कर सकते हैं, दे कैन डू इट, है ना। नाउ इंटीग्रेट कर दो इसको, क्या मिलेगा बताना, इंटीग्रेट करने के बाद ई आई डी टू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ई आई इंटू डी बाई डी एक्स, 90x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 90x स्क्वायर बाई 5x स्क्वायर x इक्वल टू प्लस c1 लिखेंगे यहीं पे, फर्स्ट टर्म के साथ c1 मुझे लिखना है ना, यस सर। c1 माइनस 90 x माइनस 3 का इंटीग्रेशन कैसे करना है, x माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2 ऐसे ही करनी है, ऐसे ही करना है ना, माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 9.5 का स्क्वायर बाई 2, यही बोला गया था हमको रूल में, यही बोला गया था ना, यस सर। दिस वन इज 45x स्क्वायर प्लस c1 माइनस 45, ये 45 टाइम्स है, ये 30 टाइम्स, माइनस, अरे भाई कितना मैसेज आता है, माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 9.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हुआ ना, दिस इज इक्वेशन नंबर, यस सर। ये आपका क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज योर स्लोप इक्वेशन। नेक्स्ट अगर मैं फिर से इंटीग्रेट करूंगा, अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू 45 एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा प्लस c1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस c2 हो जाएगा, यस और नो, एज पर रूल 45 एक्स माइनस 3 का क्यू बाई 3 हो जाएगा माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 9.5 का क्यू बाई 3, दिस इज 15 टाइम्स में ये गया, ये भी 15 टाइम्स में गया और ये 10 टाइम्स में गया, तो क्या हो जाएगा, ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू 15x क्यूब प्लस c1 इंटू एक्स प्लस c2 माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 9.5 का क्यूब, कोई दिक्कत, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, नो सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पे एक चीज और, फिर हमको क्या निकालना है, c1 c2 की वैल्यू निकालनी है, यस और नो, c1 c2 का वैल्यू निकालना है हमको, यस सर। तो c1 c2 के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे,
बाउंड्री कंडीशन, x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू क्या है, 0 है ना। x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहां से आपका C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पुट करो तो दिस इज 0, दिस इज 0, 0 सारा टर्म ये भी बाई 0 है तो टोटल 0 हो गया। तो 0 बाई समथिंग कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। जब ये टर्म 0 हो गया तो सारा टर्म इधर से 0 हो जाएगा। यस और नो। चलो नेक्स्ट, अब C2 की वैल्यू, मुझे C1 की वैल्यू निकालनी है। C1 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो क्या करना अभी मुझे, फिर से बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 14 मीटर पे y का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है ना। यस सर। x का वैल्यू Yes, sir. 14 मीटर पे y का वैल्यू भी 0 है, तो दोनों केस में मैंने y को 0 करा। अब x इज इक्वल टू 14 पुट कर दो सब पूरे इक्वेशंस में, कितना आ रहा है बताना तो। ei, ये तो बाई 0 हो जाएगा ना, दिस इज 0 इक्वल टू 15 इंटू 14 का क्यूब प्लस C1 इंटू 14, C2 तो ऑलरेडी 0 है मेरा, C2 प्लस में 0 हो गया, माइनस 15 इंटू 14 माइनस 3 का क्यूब माइनस 10 इंटू 14 माइनस 9.5 का क्यूब। टोटल यहां से मुझे वैल्यू बता दो C1 की वैल्यू कितनी आ रही है। -1448.84। माइनस 1448.84, 8.84। ये C1 की वैल्यू आ गई। अब आपके पास C1 की भी वैल्यू आ गई, C2 की भी वैल्यू आ गई ना। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपका कितना हो जाएगा, सारे C1 C2 की वैल्यू पुट कर दो तो वी कैन राइट इट ei into y is equal to 15x cube plus C1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1448.84 इंटू एक्स प्लस C2 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 15 x की वैल्यू में जो इक्वेशन लिखना है तो माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 9.5 का क्यूब। तो ये आपका हो गया डिफ्लेक्शन इक्वेशन। क्या हो गया, डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकल के आ गया। अब क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है थोड़ा देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको द डिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रिडर निकालना है एट द पॉइंट अंडर द टू लोड्स। तो ये जो टू लोड आपका है 90 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है और 60 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, इस पर्टिकुलर लोड के नीचे में आपकी कितनी डिफ्लेक्शन निकल के आएगी, कैसे निकालोगे। ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन इक्वेशन में अगर आपको 90 किलोमीटर पे लोड निकालनी है तो ये जो 90 किलोमीटर का लोड है कितना मीटर पे लग रहा है, कितने मीटर पे लग रही है, 3 मीटर पे लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ये सेक्शन लेता यहाँ पे ए एंड सी के बीच में तो अप टू 3 मीटर तक वो वैलिड होता। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन लेता तो डी तक वैलिड होता जहां तक लोडिंग लग रही है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एट द पॉइंट से निकालनी है लोड, तो उसके लिए क्या करना है मुझे देख लो। नाउ क्वेश्चन 1 जो मेरा पूछ रहा है, लोड सॉरी डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, मतलब YC निकालना है YD निकालना है, ये निकालनी है, यस और नो, ये निकालना। सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, डिफ्लेक्शन एट C एक एक करके निकाल लेते हैं। डिफ्लेक्शन एट C YC कितना पुट करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू कितना करेंगे 3। अब पूरे इक्वेशन में हमको पुट करने की जरूरत नहीं है, पूरे इक्वेशन में हमको पुट करने की जरूरत नहीं है। आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, हम कहां तक पुट करेंगे, ei into yc is equal to 15x क्यूब माइनस 448.84 into x। यहीं तक है ना, एक इक्वेशन वैलिड है, यहीं तक है अप टू इस पॉइंट तक ये आएगा। तो बस मैं इतना ही कंसीडर करूंगा और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, पुट कर दो वैल्यू इसमें।
सर 2.93 mm है क्या? 3. दिस वैल्यू इज कितना आ जाएगा ये? अच्छा, ये टोटल कितना आ गया बताना? ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा? -3941.52. -3941.52. ठीक है, तो YC निकाल दो यहाँ से, -3941.52. E का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 210 ना, 210 इंटू 10⁶ इंटू I का वैल्यू कितना दिया? 64 दिया हुआ है, -4. निकाल के बता दो कितना आ रहा है वैल्यू. 2.93 mm. तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, दिस वैल्यू कम्स आउट 2.93 mm आएगा. ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0. माइनस में आएगी 0.0293 mm. मीटर में आएगा, इसे mm में कन्वर्ट करोगे तो इतना आ जाएगा. ये आपका डाउनवर्ड है. ठीक है, उसी तरीके से D निकालना आपको, डिफ्लेक्शन अंडर लोड D. डिफ्लेक्शन अंडर लोड D बाय D. अब ध्यान से देखो, D लोड कहां तक लग रहा है? यहां तक लग रहा है. तो फिर इक्वेशन कहां तक कंसीडर करेंगे हम लोग? डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहां तक कंसीडर? यहीं तक करेंगे कंसीडर. इससे मतलब नहीं है हमको, यहीं तक करेंगे. ठीक है, यस सर. यस सर. यस. तो क्या हो जाएगा मेरा? EI इंटू YD इज इक्वल टू 15x3. कितना इक्वेशन बताना? 15x3 माइनस 1448.84 इंटू x माइनस 15 इंटू कितना? x माइनस -3 का होल क्यूब ना. x-3 का होल क्यूब. सो पुटिंग कितना? x इज इक्वल टू 9.5. इतना ही पुट करना है ना. यस सर. बता दो कितना आ रहा है. इजी है कि नहीं है? अरे इजी है कि नहीं है? बस समझने की ये है फर्क है, बाकी सारी चीज इजी है टॉस में. नहीं समझ में आया तो सबसे डिफिकल्ट है, समझ में आ गया तो फिर तो कोई नहीं टकराएगा आपसे. ये कितना आ जाएगा वैल्यू बताना टोटल कैलकुलेट करने के बाद? ये वैल्यू 3.738 mm. ये 5022.8 आएगा समथिंग, और डिवाइडेड बाय EI है. EI का वैल्यू पुट करके बता दो कितना आ रहा है. So YD is equal to 50228 point, E का वैल्यू 210 into 10 to the power 6 है into 64 into 10 to the power minus 4. This will come around 0.00373 आएगा. mm में कन्वर्ट करके कितना आ जाएगा? 3.73. ये डाउनवर्ड है आपका, लिखने मत भूलना, डाउनवर्ड है. क्लियर है? और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है फिर? ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया ना. क्वेश्चन नंबर 1 पता हो गया आपको. डिफ्लेक्शन तो मैंने निकाल दिया. आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे होगा. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. कैसे निकालोगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन? आपको तो पहला पॉइंट ही पता नहीं कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहां पे होगा. ये चीज आपको पता है क्या? इस पर्टिकुलर लोडिंग आपको तो नहीं पता है डिफ्लेक्शन कहां पे मैक्सिमम होगा. सर C और D के बीच में होगा ना. E एंड D के बीच में होगा, ये तो हमको पता है, लेकिन किस पॉइंट पे होगा ये कौन निकालेगा? उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. कौन सा? स्टार्टिंग में तो मैं बता रहा था क्लास के टाइम में, जहां पे स्लोप 0 होता है वहां पे डिफ्लेक्शन क्या होगा? मैक्सिमम. जहां पे स्लोप 0 होगी वहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा. तो अगर मैं इस स्लोप इक्वेशन को, जो आपका ये जो आया है स्लोप इक्वेशन है ना, अगर इस स्लोप इक्वेशन को अगर मैं 0 कर दूं तो मुझे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिल जाएगा. यस सर. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा यहाँ पे. सो लेट अस एज्यूम कर लेते हैं. Let us assume
deflection is maximum in between C and D, yes or no? So for maximum deflection we use the concept where slope is 0, deflection is maximum. ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा स्लोप इक्वेशन आया है ei into d by y by dx which is equal to कितना है 45x स्क्वायर माइनस 448.84, c1 की वैल्यू आ गई थी वहां पे, माइनस 45x माइनस 3 का स्क्वायर. अब देखो किधर गया, ये आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन था, दिस वन इज योर स्लोप इक्वेशन. c1 की वैल्यू आपकी आ गई ऑलरेडी. अब जो डिफ्लेक्शन है मेरा, डिफ्लेक्शन मेरा कहीं डी सी एंड डी के बीच में, तो हमको कहां तक कंसीडर करना पड़ेगा, डी तक ही कंसीडर करना है. मुझे कहां तक कंसीडर करना है, Yes sir. डी तक ही. तो इस स्लोप इक्वेशन में हम कहां तक कंसीडर करेंगे, इसी पॉइंट तक कंसीडर करेंगे, अप टू दिस पॉइंट, यस और नो? यहां तक कंसीडर करेंगे. Yes sir. चलो उसको मैं 0 कर दे रहा हूं, दिस वन. तो इसको मैं 0 कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा 45x स्क्वायर माइनस 1448.84 माइनस 45x माइनस 3 का स्क्वायर. तो इसे पुट सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 1448.84 माइनस 45 a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू मुझे बता दो कितना आ रहा है. सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं कर ही देता हूँ. So 45x square minus 1448.84 minus 45x square plus minus minus 45 into 9 270 minus 45 into 6 405. ये कितना आ गया, सर 45 into 9 किए तो सर 405 आएगा. 5 ये आ जाएगा 270x. ठीक है, सो दिस विल कम आउट. अब यहाँ से x स्क्वायर, ये दिस इज कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गई आपकी. तो टोटल जोड़ के बता दो कितना आ रहा है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के बता दो. आई थिंक ये 270x है, ये 6.87 जोड़ोगे तो ये 185.3.84 आ जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6.87 मीटर. मतलब कि x की वैल्यू 6.87 मीटर पे आपकी जो डिफ्लेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा. अब ये चीज तो पता चलेगा किस कॉन्सेप्ट से, जहां पे स्लोप 0 होगा वहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा. स्लोप इक्वेशन को मैंने 0 कर दिया. क्लियर है, x की वैल्यू इतनी आ गई. सो अब आपको डिफ्लेक्शन निकालना है किस पॉइंट पे, x = 6.837 पे. तो इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में यहां तक कंसीडर करेंगे और x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 6.87. क्लियर है ना? Yes sir. So putting x = 6.87 meter, meter in deflection equation, पुट कर दो ei into y max equal to 15x cube minus 1448 है ना 0.84, फिर x minus 15 into x minus 3 का होल क्यूब. तो पुट कर दो x का वैल्यू ei y max, this one is 15, 6.87 का क्यूब माइनस 1448.84 into 6.87 माइनस 15 into 6.87 माइनस 3 का क्यूब. कितना आ गया बताना. ei y max is equal to, this will come around, ये कितना आ रहा है
4863.6, इसे जब आप सॉल्व करो दिस विल कम आउट 9953.5 और उसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 869.4 के आसपास आ जाएगा। वो टोटल EI इंटू वाई मैक्स की वैल्यू जो आ जाएगी -5959.3। सो वाई मैक्स इज इक्वल टू -5959.3। E की वैल्यू कितनी है 210 इंटू 10 पावर 6 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर -4। कितना आ गया वाई मैक्स का वैल्यू बताओ? 0.00433 मीटर -0.00043 मीटर। सो वाई मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.43 mm। समझ में आ गया? इजी था, क्लियर है? तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। प्रीवियस से पूछा हुआ क्वेश्चन है तो मैंने आपको बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, आप लोग बना के ले आएंगे और इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट कल फिक्स्ड बीम स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं फिक्स्ड बीम स्टार्ट करूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप में भेज दूंगा रात में, चलेगा? इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप में भेज दूंगा रात में, आप लोग मिला लेना सही बनाया या गलत। अगर गलत बनाया तो फिर सुधार लेना उसको। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ना? A beam AB of 4 meter span is simply supported at its end and is loaded as shown in figure मैं दे दूंगा। डिटरमाइन नंबर 1 में डिफ्लेक्शन एट सी, नंबर 2 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, नंबर 3 slope at the end A। गिवन दिया हुआ आपका E is equal to 200 into 10 to the power 6 and I का वैल्यू दिया हुआ है चलिए फिगर में दे देता हूं आपको। This one is A, this one is B। ये टोटल 4 मीटर है, दिस वन इज टोटल 4 मीटर दिया हुआ है। ये यूडीएल लग रहा है और ये 20 किलो का लोड लग रहा है सेंटर पे। ये 1 मीटर पे लग रहा है। क्लियर है? यही क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाना चाहिए क्वेश्चन। क्या सेम क्वेश्चन है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको निकालनी है, वही कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। स्लोप जीरो कर देना। डिफ्लेक्शन एट सी, पॉइंट नहीं दिया क्या? दिस इज योर पॉइंट सी, दिस इज योर पॉइंट डी। सी पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, डी पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा निकाल देना। एंड स्लोप एट ए पे निकाल दो तो स्लोप तुरंत निकल जाएगा। जीरो पुट कर देना है स्लोप इक्वेशन में, एक ही को लेकर के, है ना? चलिए इसका सॉल्यूशन ग्रुप में दे दूंगा रात में, तो तक आप ट्राई करो बनाने के लिए, ठीक है? तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड बीम के बारे में, ठीक है? तो फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूअस बीम को खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन। तो नेक्स्ट वीक में दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
फिर बचेगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसको भी कर लेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन आप पढ़ ही चुके हो चैप्टर को, क्लियर है ना? तो इस मंथ में यस सर। अगस्त लास्ट तक कम पढ़ा दूंगा मैं सारा, 1 महीने लगेंगे और, ठीक है? चलिए, थैंक यू, मिलते हैं, बहुत हो गया आज। थैंक यू सर। Thank you, sir.